हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अभिषेक गौरव फ्रॉम आईआईटी बीएचयू। तो दोस्तों, अब हमने पिछले कुछ वीडियोस में स्लेव डायनेस्टी यानी गुलाम वंश के जो इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं उनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। अब नेक्स्ट हम खिलजी डायनेस्टी में जो भी रूलर्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट रूलर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अब खिलजी डायनेस्टी कब से कब तक रही? 1290 से 1320 तक रही। अब खिलजी डायनेस्टी में जो रूलर्स हैं वो है जलालुद्दीन खिलजी, जिन्होंने 1290 से 1296 तक रूल किया। उसके बाद फिर अलाउद्दीन खिलजी, जिन्होंने 1296 से 1316 तक रूल किया। देन मुबारक खान या मुबारक खिलजी भी कहा जाता है, जिन्होंने 1316 से लेकर 1320 तक रूल किया। उसके बाद खुसरो शाह, इसके बाद खुसरो शाह की हत्या करके फिर यहाँ पे तुगलक डायनेस्टी पिक्चर में आ जाएगी। तो हम सबसे पहले रूलर खिलजी डायनेस्टी के यानी जलालुद्दीन खिलजी के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। देन नेक्स्ट वीडियो में हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात करेंगे। तो जो इंपॉर्टेंट रूलर हैं वो अलाउद्दीन खिलजी ही हैं, तो इनके बारे में बात करेंगे। उसके बाद फिर हम तुगलक डायनेस्टी पे स्विच करेंगे। तो अब जलालुद्दीन खिलजी के बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली स्लेव डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर थे कैकुआबाद, कैक्यूबाद की हत्या करके, मतलब खिलजी फैमिली के द्वारा कैक्यूबाद की हत्या कर दी जाती है। और इनके जो 3 साल के पुत्र होते हैं यानी बेटा जो होता है कैकुआबाद का, क्यूमर्स नाम होता है उनका, तो क्यूमर्स की भी हत्या कर दी जाती है और खिलजी डायनेस्टी यहाँ पे पिक्चर में आ जाती है। तो खिलजी डायनेस्टी के संस्थापक यहाँ पे जलालुद्दीन खिलजी होते हैं। जलालुद्दीन खिलजी को गद्दी पे बिठाया जाता है। तो बेसिकली जलालुद्दीन खिलजी जो 1290 से 1296 तक रूल करते हैं दिल्ली पे। तो ये आपको ध्यान रखना है, जलालुद्दीन खिलजी का कार्यकाल यानी टाइम पीरियड कब से कब तक रहा? 1290 से 1296 तक रहा। अब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी इनका पूरा नाम था, जिन्होंने खिलजी डायनेस्टी की स्थापना करी 1290 एडी में। ये बात आपको ध्यान रखना है। ही वॉज क्राउंड यानी इनका जो ताजपोशी हुई, यानी गद्दी पे जब इन्होंने बैठा, ताजपोशी इनकी कहाँ पे हुई? तो वो किलो करी नाम की एक पैलेस थी, मतलब किलो करी या फिर किलू गढ़ी भी कहा जाता है। तो इस पैलेस में हुई, और इस किलू गढ़ी को बनाया किसने था? कैकुआबाद के द्वारा बनवाया गया था। तो सबसे पहली बात, जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी डायनेस्टी की स्थापना करी 1290 एडी में, और इनकी ताजपोशी जो हुई वो हुई किलो करी में या फिर किलू गढ़ी में, जो कि कैकुआबाद के द्वारा बनाया गया था। ये दिल्ली में ही है बेसिकली। अब डॉक्टर ए एल श्रीवास्तव के मुताबिक जलालुद्दीन खिलजी जो थे वो पहले तुर्की सुल्तान थे, जिन्होंने लिबरल ऑटोक्रेसी वाले आइडिया को फॉलो किया, यानी लिबरल ऑटोक्रेसी वाले आइडिया को फॉलो करके रूल किया। तो ये लिबरल ऑटोक्रेसी का मतलब होता क्या है? हिंदी में अगर देखेंगे तो उदार निरंकुशवाद करके मतलब होता है। तो लिबरल ऑटोक्रेसी के आइडिया मतलब आइडियोलॉजी को फॉलो करके इन्होंने रूल किया। अब इसमें था क्या कि ये ऑटोक्रेट तो होंगे, ऑटोक्रेट मतलब यहाँ पे जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी। नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट जो होगी ये एक तरह का मोनार्क ही होगा, लेकिन ये उदार नीति को फॉलो करेंगे, मतलब लिबरलिज्म पे चले गए। मतलब जैसे बेसिकली होता क्या है कि अगर नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है तो वो कुछ भी करती है, या तो जनता के मतलब हित में हो या उनके हित में ना हो, जो भी हो डिसीजन ले सकते हैं। वो कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं, मतलब उनके स्टेट के हित में जो भी हो या फिर पर्सनल बेनिफिट उनको जहां से मिले रूलर को, तो वो कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं। बट ये ऐसा नहीं थे, जलालुद्दीन खिलजी ऐसा नहीं थे। इन्होंने लिबरल ऑटोक्रेसी वाले आइडियोलॉजी को लेके चला, और इन्होंने मतलब प्रजा के हित में भी और लोगों के हित में जो डिसीजन होता था वही डिसीजन लिया करते थे। मतलब ऐसा नहीं था कि ये अपने हित में ही डिसीजन लिया करते थे, प्रजा की चिंता नहीं करते थे, मतलब लोगों को लेके साथ में लेके चलते थे। तो इन्होंने लिबरल ऑटोक्रेसी की आइडियोलॉजी को फॉलो करके रूल किया। अब इनके टाइम पीरियड में एक जो रिवॉल्ट होता है मलिक छज्जू का रिवॉल्ट होता है, जो कड़ा मानिकपुर के सूबेदार होते हैं। तो 1290 में मलिक छज्जू के द्वारा रिवॉल्ट कर दिया जाता है, विद्रोह कर दिया जाता है। अब बेसिकली होता क्या है कि जब 1290 में ये रूलर बनते हैं, तो चूंकि खिलजी फैमिली के द्वारा कैकुआबाद और क्यूमर्स की हत्या कर दी गई है, तो हत्या करके रूलर बने हैं। तो जो अभी स्टार्टिंग का टाइम पीरियड होगा, तो इस टाइम पे तो जो भी वहां के लोग होंगे वो इनसे नाराज तो होंगे ही। इसीलिए अब मलिक छज्जू होता है कड़ा मानिकपुर का सूबेदार। ये जो टर्किश वारलॉर्ड्स होते हैं, टर्किश नोबल होते हैं, उनके साथ मिलके इनके अगेंस्ट रिवॉल्ट स्टार्ट कर देता है, यानी इनके खिलाफ विद्रोह स्टार्ट कर देता है। तो ये अपने सेकंड सन यानी द्वितीय पुत्र अर्क अली खान को वहां पे भेजते हैं। और इसी ये जो रिवॉल्ट ऑफ मलिक छज्जू था कड़ा मानिकपुर का,
इस रिवॉल्ट में अलाउद्दीन खिलजी ने एक अहम भूमिका निभाई थी, इसलिए इस रिवॉल्ट के बाद यहाँ की सूबेदारी अलाउद्दीन खिलजी को सौंप दी जाती है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब हालांकि अलाउद्दीन खिलजी मतलब इनके यानी जलालुद्दीन खिलजी के भतीजा और दामाद दोनों थे, यानी इनके सन इन लॉ भी थे और भतीजा भी थे। तो लेकिन फिर भी अलाउद्दीन खिलजी जो होता है वो इन्हें 1296 में इनकी हत्या कर देता है। धोखे से इन्हें कड़ा मानिकपुर बुलाया जाता है और वहां पे अलाउद्दीन खिलजी इनकी हत्या कर देता है, और इस तरह से 1296 में इनकी मृत्यु हो जाती है और अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पे बैठता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।